हाउ टू कंट्रोल योर स्टाफ मेंबर। अपने स्टाफ मेंबर को कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल की बात करते हैं तो यार ये तो बहुत बोलने में बहुत अच्छा दिखता है, मगर एक कंट्रोल वर्ड कहीं पर भी लागू होता नहीं है। किसी को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अभी आपकी जो जिह्वा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पकौड़े शकौड़े बन रहे, किधर से लड्डू आ गया, किसी से रसगुल्ला किधर से आ गया, आप डायबिटीज का पेशेंट हो तो किसी न किसी का नजर छुपा के आप उसको खा ही लेते हो। गाड़ियां जब बनाई जाती है, जैसे 4 व्हीलर बनाया जाता है, 2 व्हीलर बनाया जाता है, तो बनाने वाली कंपनी उसको एक्सीडेंट कर करके देखती है, एक्सीडेंट कर करके देखती है कि इसमें बैठने वाला आदमी कहाँ तक सेफ है। फिर भी तो उसका एक्सीडेंट होता है, या फिर भी उसको वहाँ पे उसमें बैठने वाला आदमी मर ही जाता है। तो अब ये चीज बताइए कि कंट्रोल है कहाँ पे। किसी को भी कंट्रोल किसी ने नहीं कर पाया है। अब एक चीज बताइए, जब रामायण में आप जानते हो और सीता जी के साथ सीता जी जो है का यज्ञ होता है, और वहाँ पे अपने माँ बाप के बिना ही श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जो है स्वयंवर में जाकर के शादी कर लेते हैं। और आज एक लड़की जब अपने मन पसंद से, एक लड़का अपने मन पसंद से कहीं शादी कर लेता है तो आप बोलते हो कि औलाद मेरे कंट्रोल में नहीं था। जब राजा के लड़का होकर के भी अपना मर्जी से आज कई साल पहले त्रेता युग में शादी कर लिया था, तो उसके माँ बाप तो वो कहा नेपाली थी और ये कहा यूपी का रहने वाला राजा का लड़का था, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। इंदिरा गांधी कहाँ पे थी, हिंदू थी, वो भी ब्राह्मण थी, और फिरोज गांधी कहा मुसलमान था। उसने जब शादी कर लिया था, आप बोलते हो कर लो, दुनिया मुट्ठी में, कंट्रोल कैसे हो सकता है। अपने एक चीज बताइए, आप जब सुबह उठते तो आपका मूड कुछ और रहता है, फिर दोपहर को कुछ और होता है, एवरी आवर 72 टाइम्स आपका मूड बदलता है, 1 मिनट में 72 बार आपका दिमाग चेंज होता है। तो आप बोलते हो कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्या पॉसिबल है क्या। आप अपने स्टाफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आपका ही परिवार में रहने वाले आपके बच्चे हैं, आपके बीवी है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एक अनजान जगह पे दूसरे के ब्लड से पैदा हुआ आपके स्टाफ और दूसरे एटमॉस्फेयर में रहने वाला स्टाफ को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो। कोशिश कर सकते हो, लेकिन किसी को भी इंडिया में 4 पैर वालों को कंट्रोल किया जा सकता है। कहावत है कि अगर कंट्रोल करना है तो 4 पैर वाले को कर सकते हो। कोई भी जानवर को आप पालतू बना सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये 2 पैर वाले इंसान को किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया है। क्योंकि आइडिया एक वर्ड ऐसा है कि पनपती रहती है। आइडिया जो है हमेशा एक नया रूप धारण करने के लिए तैयार रहती है। वो जो आइडिया होती है 2 पैर वाले के अंदर ही होती है। आज से कई साल पहले रेडियो का आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था? रेडियो का आविष्कार हुआ था। तो रेडियो में खाली आपको साउंड आता था, तो साउंड को देख करके लड़की परेशान हो जाते, तो जो इसमें बोलने वाला दिखता क्यों नहीं है, कितनी सुंदर होगी, कितना हैंडसम होगा, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा। तो एक आदमी का अंदर में आइडिया आता है, फिर टीवी का आविष्कार कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा फोन का आविष्कार हुआ। फोन में बोलने वाला कौन है, उसको देखने के लिए तड़प गया लोग। आखिर वो बोल रही है तो कौन बोल रही है, कहाँ से फोन आ रहा, कितनी स्क्रीन अधूर आवाज है। तो आइडिया आया तो उसने आपको स्क्रीन टच फोन आप बना दिया। तो आइडिया जैसे जैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो इंसान को क्या कंट्रोल कर सकते हो। अब मान लीजिए मोबाइल आ गया, पहले क्या था, रेडियो आया। ध्यान दो, पहले क्या है, रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया, फिर मोबाइल आ गया। अब जो कोई जरूरी है कि मोबाइल से पहले भी नेट आया, इंटरनेट आया था, किसी किसी के पास रहता था। नेट के बाद आपका मोबाइल, अब सबके पास नेट हो गया। अब आने वाला किसी का और आइडिया चल रहा होगा दिमाग में और कुछ कर देगा आपको। बात समझ में गया। तो जिस तरह से हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इंसान को कंट्रोल क्या खाक करोगे।
हाँ, इतना जरूर कर सकते हो कि आप जो अपने स्टाफ को कंट्रोल करने के लिए आप जो है जिस तरह से वो जहाँ पे रहता है, आपके स्टाफ जिस घर में रहता है, जिस माहौल में रहता है, वो माहौल जो है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करके दे सकते हो। तो हो सकता है वो आपके कंट्रोल में हो। जिस एटमॉस्फेयर में वो रहता था वो एटमॉस्फेयर आप अपने कंपनी में दे सकते हो। तो आप अपना घर से ज्यादा आपको टाइम अपने कंपनी में दे सकता है। उसके लिए आपको उसके बार बार गलतियों को भी पार्टनर डालना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जो है 2 पैर वाले को से ज्यादा 4 पैर वालों को भी गुस्सा आता है। अगर एक आप किधर से जा रहे हो और आपको कुत्ता देख के भौंकने लगता है, क्यों भौंकने लगता है कि उसको डर है कि हमको मारने के लिए आ रहा है, इसलिए भौंकता है। अगर वो पता रहता है कि हम ये इंसान जा रहा है लेकिन हमको कुछ बोलेगा नहीं, तो भौंकता ही नहीं। उसी तरह से आपके जो स्टाफ रहते हैं वो गलती करते हैं, और जैसे ही आप जाते हो फिर गलती को पर्दा न डाल करके फिर उस गलती को आप ओपन कर देते हो, तो और वो इरिटेट हो जाता है और वो गलती करने के लिए सक्रिय होने लगता है। फिर एक दिन गलती करेगा, तो कितना गलती करता है उसको छोड़ दो उसकी हालत में, करना तो गलती कहाँ तक गलती करता है। उसको फिर एक दिन वो एहसास हो जाएगा कि रियली में मैं गलत था। उसके साथ वाले उसके और लोग जो है जब उसको सही कर करके रेक्टिफिकेशन करके उससे आगे निकल जाएंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि रियली में मैं यहाँ पर गलत था और गलत कर रहा था। इसलिए किसी को कंट्रोल करना बोले तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर अपने स्टाफ को कभी कभी मान लीजिए सब लोग टिफिन लेकर के आते हैं, तो सबको बोलिए अपने घर से अच्छे अच्छे लोग बनाइए और सब लोग बैठ के खाइए, एक साथ बैठ के लंच करिए। तो कुछ लेके आएगा उसका शेयर करो, ठीक है। तो एक शेयर करने से भी उसमें एक एटमॉस्फेयर आएगा, फैमिली में एटमॉस्फेयर आएगा। कभी कोई अच्छा काम करता है कोई स्टाफ या कुछ, तो उसको कुछ गिफ्ट से नवाजा करो, उसमें अपने आप एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो कोई भी चीज को कंट्रोल करना ये तो बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इंसान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपके ही बच्चे जब आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके ही बीवी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका ही हस्बैंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप किसी स्टाफ को क्या कंट्रोल कर सकते हो। हक की लड़ाई सभी ने लड़ा है, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, यूक्रेन हो या रसिया हो, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। अपने अधिकार की लड़ाई सबने लड़ा है। आज यूक्रेन बहुत मामूली सा छोटा सा कंट्री है, वहीं पर रसिया बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन आज कई महीनों कई दिनों से जो फाइटिंग चल रही है, क्या यूक्रेन हार मान लिया? नहीं माना। तो 2 पैर वालों की जो मेंटालिटी होती है कभी हार मानने वाली नहीं होती है, कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वाली नहीं होती है। ये जो 2 पैर वाले की जो मेंटालिटी जो होती है, जो एटीट्यूड होता है, आज से कई साल पहले लोग नहीं बदल पाए हैं, तो यार आप क्या बदल पाओगे। मंदोदरी ने रावण को जो उनका अर्धांगिनी बोलते हैं ना, आधा अंक की मालकिन थी, मंदोदरी ने रावण का विचार नहीं बदल पाई। कि बोला गया ना, वो बोलती है कि अपने स्वामी से बोलती है कि उनके सीता सती को लौटा दो पिया, वरना सोने की लंका दहल जाएगी। रात को मैं स्वप्न ऐसी देखी पिया, एक बंदर ने लंका जलाकर गया। वो बोलती है, भैंसबाड़ी करती है। हम सबको मालूम होता है, हम जो गलती करते हैं और रात में उसको स्वप्न में देखते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपनी गलती को स्वप्न में नहीं देखता है। कोई है इंसान? हाँ मिश्रा जी बोलिए, कोई भी एक ऐसा इंसान है क्या जो हम गलती करने वाले हैं या जो गलती कर दिए हैं उसको स्वप्न में नहीं देखा, ड्रीम में नहीं देखा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। सब फ्यूचर दिखाई दे देता है कि हमको हमारा कल गलती क्या करने वाले हैं। तो मंदोदरी भी देखती है स्वप्न में कि हमारा पूरा खानदान खत्म हो चुका है, और ये सोने की जो लंका है एक बंदर ने आके पूरा धराशाही कर दिया, जला दिया है। अपने स्वामी को समझाती है, क्या स्वामी उसके कंट्रोल में आया?
आधा अंक की मालकिन बोला जाता है। फिर भी क्या रावण ने समझा? उसका भाई भी विभीषण भी समझाता है, मेरे भाई ऐसा मत करो, ये रास्ता गलत है। क्या वो समझा? तो आप एक चीज बताइए कि आपके साथ काम करने वाला स्टाफ जो है आपकी बात को कैसे समझेगा, आपके कंट्रोल में कैसे रखा? बहुत सारे मोटिवेशनल क्लासेज में बताते हैं ऐसे करे तो कंट्रोल में आ जाते, ऐसे करे तो कंट्रोल। महाभारत और रामायण और सतयुग और द्वापर त्रेता में लोगों ने किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, तो आप क्या आज कलयुग में कंट्रोल खा करोगे? इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।